एक दिन मैं तुम्हारे घर गुलाब और बंदूक लेकर आऊंगा। या तो गुलाब लेकर मेरी हो जाना या फिर उसी बंदूक से मुझे मार डालना। हाय, मैं गुलाब लूंगी, तुम ही तो मेरी पहली मोहब्बत हो जुबैर। मुझसे पूछा गया तुम्हारे दिल में जो है क्या वो गम है? मैंने कहा नहीं, वो तो मेरी जिंदगी है। कितना चाहते हो मुझे? लेकिन ये सवाल आखिर पूछा किसने तुमसे? कहीं कोई लड़की तो नहीं? अरे लड़की, तुम अपने आप से क्या बातें कर रही हो? कुछ पढ़ रही थी अम्मी। देखना मैं कितना लड़ूंगी मलिहा से। उस लड़की से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसलिए मलिहा ने उससे मिलवाने नहीं बुलाया। उन औरतों को बुला लिया, मेरी याद नहीं आई। आपने तो माहीन को पहले से देखा हुआ है। अरे उस तरह से देखने की तो बात ही अलग है। जब किसी लड़की को बहू बनाने के लिए उससे उल्टे सीधे सवालात किए जाएं, उसका तो मजा ही अलग है। बिल्कुल। हिदायत, आ जाओ आ जाओ। तुम कैसी हो मिराल? मिराल के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। हाय, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, किसी और से शादी नहीं करूंगी। पहले सुन तो लो कि किसका रिश्ता आया है। अरे जो कोई भी हो, मैं चाहती हूँ कि इसका कमरा जल्द से जल्द खाली हो जाए ताकि सिलाई कढ़ाई के सारे काम वही करूँ। आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं जान ले लूंगी अपनी। मिराल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तमाशा करना चाहती हो सबके सामने क्या? इकराम साहब जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उनका रिश्ता है तुम्हारे लिए। क्या हो गया आपको? आपने देखा भी है उसे? उसके सर पे एक बाल भी नहीं है। एक बुढ़े से शादी करवाएंगी मेरी? उसी से शादी होगी तुम्हारी, चाहे वो बुढ़ा हो चाहे वो गंजा हो। शादी तो तुम्हारी उसी से करूंगी, बात खत्म। अम्मी, अगर आपने मेरे साथ यही सब करना था फिर आपने मुझे पैदा क्यों किया? हाँ, मुझसे बस यही गलती हो गई और उसी गलती को मैं अब सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, समझ गई? अरे तुम तो बैठो, तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर बताना कैसा लड़का है वो। यार बात सुनो मेरी, तुम स्लीव्स मुझे बिल्कुल ऐसे चाहिए, लेकिन ड्रेस मुझे ये वाला पसंद है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस के साथ। इसमें फिश टेल ऐड हो सकती है, लेकिन अगर फिश टेल ना भी हो तो रैबिट टेल भी हो सकती है। लेकिन मैं असली रैबिट की बात बिल्कुल नहीं कर रही। मैं जानवरों पर तशद्दुद के बहुत खिलाफ हूँ। पता नहीं लोग इतना जुल्म जानवरों पर कैसे कर लेते हैं। शायद तुम समझ गई होगी कि मुझे कैसा ड्रेस चाहिए। देखो यार, मैं तो खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि ये मेरी पहली शादी है ना यार। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत दुल्हन लगूं कि मुझसे पहले कोई इतना हसीन दिखा ही ना हो। अब बातें बहुत हो गई हैं, चलो अब अपना काम करो, अच्छे से ड्रेसेस दिखाओ, मुझे देर हो रही है। हमारे पास जितने भी ड्रेसेस थे सब देख चुकी हैं आप। सच में? अच्छा चलो ये वाला ड्रेस देखते हैं। मुझे लगता है कि मैं फाइनल यही वैसे करूंगी। जरा ये सारे बात ड्रेसेस यहाँ रखना। इस लड़की में बर्दाश्त की बहुत सलाहियत है, क्योंकि बाहर की बकबक को बर्दाश्त करना आसान नहीं। मेरे ख्याल से तुम ये बहुत जल्दी कह रही हो सीमी, क्योंकि हम 2 घंटे और रुकने वाले हैं यहाँ। वैसे ये बात तो सही है तुम्हारी, इस लड़की में बहुत बर्दाश्त है। इसमें तो है, लेकिन तुम में और शहान में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मजीद सब्र कर सको तुम। वाकई में अब सब्र नहीं बचा। बस दूसरों को खुश करने के लिए हम दोनों अपनी खुशियों को नजरअंदाज किए जा रहे हैं। अपनी खुशियों को नजरअंदाज करना बेवकूफी की बात है। अंकल आंटी अगर अभी नहीं मान रहे तो क्या हुआ, बाद में तुम दोनों को खुश देखेंगे तो जरूर मान जाएंगे। नहीं यार, मुझे जो चाहिए यहाँ मिल ही नहीं रहा। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें समझाया, मेरे ख्याल से तुम समझ गई हो कि कैसी स्कर्ट और कैसी स्लीव्स। समझ गई।